नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8 बजे। आज तारीख है 4 अगस्त, दिन है मंगलवार। हमारे साथ रोज की तरह और बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे, अखबारों की सुर्खियां हैं। आज अखबारों में भी सुर्खियां हैं और पूरे देश ने जाना है कल किस तरीके से पटना की एक विधानसभा सीट बांकीपुर का जनता का जनादेश सामने आता है। और जब गिनती होती है पहले राउंड से लेकर अंतिम राउंड तक, प्रशांत किशोर बाजी मार लेते हैं और बीजेपी के किले को ध्वस्त कर देते हैं। ऐसे में उसको लेकर हम बातचीत करेंगे, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बातचीत करेंगे, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ ईओ मर्डर केस को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बांकीपुर में प्रशांत किशोर। प्रशांत देखिए, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार से अब नेता बन चुके हैं, इसमें कहीं कोई, अब तक वह नेता नहीं थे, अब दूसरे के लिए चुनाव लड़ाया करते थे। लेकिन आपने देखा कि बीते दिन उनका जो बिहार विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ बांकीपुर का, उस उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की। और इसको ऐसे कहा जाए कि पीके का जो जीके हम बार बार कहते हैं, वह कारगर रूप से रहा, साबित हुआ। और इतनी ही नहीं, जो पीके का जो तूफान था, उस आंधी में सब कुछ धराशायी हो गया। जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी का जो किलाबंदी हुआ करता था, हर सीट को छोड़ दीजिए, बांकीपुर में आपको कितना भी इधर से उधर हुआ, लेकिन अब तक इसको भाजपा का ही गढ़ माना जाता था। अब कोई भी विपक्ष का उम्मीदवार लंबे समय के बाद, ऐसे कह लिया जाए कि 3 दशक के बाद कोई जीता है तो वो एक जीत। और सबसे बड़ी बात है, इतना टैक्टफुल वोटिंग हुआ बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में। टैक्टफुल वोटिंग का कहने का नतीजा ये है, मैंने कहने की बात यह है कि आपने देखा कि जिस तरीके से मुस्लिम यादव वोट का भी, देखिए, वोट जाया नहीं किया गया, तमाम वोट आपको पीके के पक्ष में गिरा। जनसुराज का बस्ता चुनाव चिन्ह पर गिरा। आप देख लीजिए कि उच्च जाति का वह भी वोट आपको पूरी तरीके से वोट गिरा आपको प्रशांत किशोर को। यादव मुसलमान की तो बात ही छोड़ दीजिए, वह तो गिरा ही गिरा। अब तो छोड़ दीजिए, जो रेखा गुप्ता आरजेडी से प्रत्याशी थी, वैश्य का वोट था, वह भी जो है सो आपको प्रशांत किशोर की तरफ गिरा, जो एनडीए का कोर वोटर माना जाता था। तो ये एनडीए का जो कोर वोटर हुआ करते थे, उन्होंने भी जाया नहीं किया। और उन लोगों के मन में था कि इस बार सबक सिखानी है, सबक सिखा दिया। किसको सबक सिखाया? भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, आप देखें कि बंटी बांधेंगे घंटी, पहले उनको उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, फिर कुछ दिन बाद आपको नीरज कुमार सिन्हा को बना दिया। अब देखिए, नाराजगी वहीं से शुरू हो जाती है। नाराजगी इतनी बड़ी हुई कि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में लड्डू बनाने की कुंटल की तैयारी थी, वह लड्डू भी सब रखा रह गया। तो ये सबसे बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि बांकीपुर विधानसभा जो है वह प्रबुद्ध लोगों का है, उसको आप डायलेमा में इधर उधर नहीं रख सकते। और आप उसका नतीजा आपने देखा कि आपका जो सबसे मजबूत किला था, उस किले में भी सेंधमारी हो गई। अच्छा, हम बातचीत करें हार के 5 कारण। ऐसे कोई 5 कारण आप बता सकते हैं जो 5 कारण बीजेपी की हार के रहे हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कारण आपको जो देख पा रहे हैं कि चुनाव के दरमियान पुलिस की जो पुलिसिया कार्यशैली थी, वह जो है सो नाराजगी भरा था। और प्रशांत किशोर ने जो नैरेटिव सेट किया, प्रशांत किशोर आपने देखा भी कि ठीक वोटिंग से एक दिन पहले वह यहाँ के थाना में जाकर बैठ करके थाना प्रभारी से जो उनका हॉट टॉक हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। और वैसे वैसे जनसुराज के जो यहाँ के वोटर थे, उनको भी पिक कर लेना, उनको उठा लेना, यह कुछ न कुछ तो यह भारी पड़ गया। पहला पॉइंट। देखिए, निश्चित रूप से यह, देखिए, ऐसे कई सारे पॉइंट हैं। दूसरा पॉइंट एक कुत्ता बिल्ली वाली बात भी। देखिए, निश्चित रूप से कुत्ता बिल्ली तो एक, अब कौन नेता कहा कौन नेता नहीं कहा कुत्ता बिल्ली, यह हम लोगों के बीच। लेकिन यह प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से इसको सेट किया कि देखिए, ये तो कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली को भी हम देंगे तो जीत जाएगा, तो यह कहीं बड़ा डैमेजिंग हुआ। और देखिए, प्रशांत किशोर तो नैरेटिव सेट करने के लिए जाने जाते हैं। आपने देखा भी कि उनका ही नैरेटिव सेट किया हुआ अब तक कई राज्यों में आपने देखा क्या किस तरीके से बड़े बड़े ये सब हुए। तो इतनी बात मान के चलिए। तीसरा पॉइंट ये भी है कि प्रत्याशी बदलना, एक बार में ठीक डिसीजन नहीं ले पाना, अच्छे उम्मीदवार को नहीं दे देना। देखिए, वह तो हम बताए ही कि आपको जिस तरीके से प्रत्याशी बार बार बदला जाना
और देखिए इतनी बड़ी फेरिस्त सूची थी स्टार प्रचारकों की, उसमें जो है सो कई ऐसे चेहरे थे जिनको आपने तवज्जो, आपने जगह नहीं दिया। अब देखिए अजय आलोक को जगह नहीं दिया, ऋतुराज सिन्हा को नहीं दिया, रणवीर नंदन को नहीं, देखिए कई ऐसे चेहरे हैं, तो आपको उनको एकोमोडेट करना था। उनको स्टार ऋतुराज सिन्हा को लाने में क्या दिक्कत थी, डॉक्टर अजय आलोक को लाने में क्या दिक्कत थी? तो ये आपको कई ऐसे चेहरे हैं जिनको आप देखिए, प्रत्याशी के चयन में भी बड़ी गड़बड़ी हुई है, यह नाराजगी आम आवाम में भी है। लेकिन एक बात हमने गौर की, हमने कई विधायकों से बातचीत की, कई बीजेपी के विधायकों से बातचीत की, वो भी प्रशांत किशोर की जीत पर खुश है। देखिए निश्चित रूप से ऑफ द कैमरा आप बात करिएगा तो यह लोग एक सबक सिखाने की बात थी कि भारतीय जनता पार्टी जिसको कह देगी आप ठीक है आप दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यह देखिए यह विधानसभा, अब देखिए आप सब कुछ छोड़ दीजिए, ये बताइए कि इस लोकसभा से अब तक कायस्थ समाज के लोग ही जीतते आए हैं। आप रविशंकर प्रसाद यहाँ के सांसद हैं, उससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा जो सांसद हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री भी बने थे, यहीं से जीत करके गए थे लोकसभा तब। तो ये देखिए एक तो आपका लोकसभा आपका है, अगल बगल कुम्हरार देख लीजिए क्या था, पहले आपको कायस्थ समाज का था, वह भी आपके पाले से निकल गया। अब देखिए बांकीपुर एकमात्र जो सीट था वह भी कायस्थ समाज का सीट कहा जाता था, माना जाता था, वह भी आपके पाले से निकल गया। तो यह धरोहर, यह जो चीज थी वह आपसे छीन गई। यह सबसे बड़ा दुखदाई अगर यदि है तो एनडीए को इस पर सोचना पड़ेगा। और देखिए एक बात तो देखिए, जीत हार वो अलग मसला है, भारतीय जनता पार्टी ने 2 सांसदों से शुरू की थी ना, तो वो देखिए सवाल ये है कि कैसे आप इसको परोसते हैं। आप इस तरीके से अगर यदि नैरेटिव सेट कर, आप प्रशांत किशोर जैसे नेता, आप देखिए चुनाव के समय इधर चुनाव की बिगुल बज रही है और जहां बांकीपुर विधानसभा के रोड बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, नाले बन रहे हैं, हाई मास्क लाइट लग रहा है, तो यह सब भी कई सारे कारण आपको दिखाई पड़े। लोग कह रहे हैं कि देखिए प्रशांत इतने मजबूत हैं तभी तो ये सब हो रहा है, नहीं तो ये सब भी नहीं होता। अंदर ही अंदर बीजेपी वाले भी मुस्कुरा रहे हैं, कई लोगों के चेहरे पर खुशी है। देखिए निश्चित रूप से खुशी क्यों नहीं होगी, बीजेपी वालों के चेहरे पर निश्चित रूप से खुशी होगी। और खुशी होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप इतनी बात समझ लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का यह जो कैंडिडेट जो नीरज सिन्हा, यह सवाल लोग पूछ रहा है अंदर खाने में, किसने बनाया इसे, किसने उम्मीदवार बनाया कि इस तरीके से बांकीपुर में क्या यही इनको बंटी और नीरज सिन्हा ही प्रत्याशी दिखाई पड़े, उम्मीदवार बनते हुए दिखाई पड़े। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से जीत ली, बीजेपी के गढ़ में 19,000 वोटों से जीत हुई है, 19,324 वोट से बीजेपी का गढ़ रहा है। बिल्कुल, और उसके बाद उन्होंने कई बातें भी कही हैं। देखिए निश्चित रूप से आपको प्रशांत किशोर को 64,115 वोट मिले। आपने देखा भी कि जो सो भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा को 44,827 मत मिले। आपने देखा भी कि रेखा गुप्ता जो राजद प्रत्याशी थी, इनको 14,273 जमानत बच गई इनकी, तो जमानत पर ऑफर थी, 13,000 वोट आता तो जमानत जब्त। बिल्कुल, तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि यह जमानत बचना नहीं बचना ये अलग मसला है, लेकिन आप देख लीजिए कि 19,324 वोट से वह जीते। तो ये बड़ा मार्जिन, बड़ा फैसला है। और जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने क्या कहा, प्रशांत किशोर ने जीतने के बाद पीएम मोदी से मांग कर दी, मोदी और शाह से मांग की है। बिल्कुल कि ये देखिए यह प्रशांत किशोर ने जो मांग किया है वह बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए, चाहे वह कुशवाहा ही समाज से क्यों ना हो। तो अब देखिए उनके जीतने के बाद अपनी उनका लाइन और लेंथ बदल गया है और वह व्यापक जो है सो वह कह रहे हैं कि सब ये जो जनादेश मिला है बांकीपुर से, उनको अपने बारे में बता रहे हैं वह कि वह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ मिला है, उनकी कार्यशैली को लेकर के। निश्चित रूप से देखिए एक बात तो हम बताना चाहेंगे कि सरकार सम्राट सरकार है, सम्राट की सरकार है, काम कर रही है, लेकिन जो डिलीवर होना है आम आवाम के बीच में वह डिलीवर नहीं हो पा रहा है, इतनी बात मान के। और डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और बिहार में सरकार है, लेकिन जो भी काम हो रहे हैं, जो उल्लेखनीय काम है, आम आवाम से जुड़ा हुआ काम कर रही है डबल इंजन की सरकार, वह डिलीवर नहीं हो रहा है। वह सिर्फ अब कौन लोग कर रहे हैं यहां पर, यह देखने वाली बात है, किस स्तर पर यह प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। लेकिन टीआरई 4 को लेकर बड़ा घमासान की स्थिति है। टीआरई 4 कब आएगा, अधियाचना भेज दी गई, अधियाचना वापस आ गई, अभ्यर्थियों की उम्र हो गई, क्या होगा टीआरई 4? बार बार अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, कब आएगा भाई? देखिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना इसको ये करना था, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसमें कुछ त्रुटि चली गई, फिर अधियाचना शिक्षा विभाग को माने वह चला गया। तो यह सब क्या हो रहा है, या निश्चित रूप से अब देखिए छात्र नेता दिलीप कह रहे हैं कि अब इसके खिलाफ आंदोलन होगा,
बड़ी तैयारी है, जल्द से जल्द यदि नोटिफिकेशन नहीं निकला तो यह एक देखने वाली बात है कब इस पर नोटिफिकेशन निकलता है और भविष्य क्या होता है। डेहरी मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। डेहरी में जो ईओ विमल कुमार जो पोस्टेड थे उनकी हत्या हो गई थी औरंगाबाद जिले में। ऐसे में उस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया। देखिए, निश्चित रूप से औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जो सो एसआईटी का गठन हुआ है। और देखिए, एसआईटी का गठन अब इसको वैज्ञानिक अनुसंधान करने की बात है। और देखिए, बड़े तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं जो आईजी स्तर के हैं आपको, तो वो सब कुछ देख रहे हैं। आईजी विकास में वो खुद इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अब निश्चित रूप से देखिए, कोई भी जो काम किया है वह बचेगा नहीं। और देखिए, निश्चित रूप से सभ्य समाज में किसी की हत्या होना, और भी ऐसे अधिकारी की, विमल कुमार की, तो उनकी पत्नी भी रो रो करके, बिलख बिलख करके जो तस्वीर आ रही है वह कह रही है कि पहले किसी पर आरोप लगा रही थी विधायक पर, फिर वो बोल रही कि नहीं। तो ये तमाम तरह की बात आ रही है क्या है। और अब जो वाहन चालक का नाम आ रहा था, जो विमल कुमार जो उनको लेकर के आ रहा था, वह तो अरेस्ट भी हो गया है। अब देखिए, सवाल है कि पत्नी की सुरक्षा की मांग। और देखिए, जो ईओ हैं, जो कार्यपालक अधिकारी हैं, बीते दिन आपने देखा कि 100 के साथ पटना में भी उन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। तो यह सबकी मांग है कि हमको सुरक्षा मुहैया, नहीं तो कोई भी आता है, जनप्रतिनिधि हो या कोई भी आदमी हो, वह आके धमका कर चला जाता है। तो यह निश्चित रूप से बड़ी मांग है। तो देखना होगा क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में। वहीं आपको बता दें कि बांकीपुर में बीजेपी वाले भी खुश हो गए। प्रशांत किशोर की जीत पर बीजेपी के कई विधायक भी खुश हैं। वहीं मोदी और शाह क्या बड़ा फैसला लेंगे? टीआरई 4 का कब फैसला होगा? क्या आंदोलन होगा बिहार में? बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज को लाइक किए। धन्यवाद।